बरसात की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव वीरांगढ़ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग साया महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां हर अमावस्या की रात एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, तुम लौटोगे, मैंने इंतजार किया है। शहर से आया एक युवा लेखक आरवेश उस हवेली पर किताब लिखना चाहता था। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। हवेली के अंदर जाते ही उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। पुरानी खुशबू, पायल की आवाज और दीवारों पर बने अधूरे चित्र। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था मृणालिका। डायरी में लिखा था, अगर तुम फिर लौटे तो इस जन्म में मुझे अकेला मत छोड़ना। आरवेश को समझ नहीं आया कि ये सब पढ़कर उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अगली रात उसे सपने आने लगे। सपने में वही हवेली, वही लड़की और एक झील के किनारे कोई उसे छोड़कर जा रहा था। धीरे धीरे आरवेश को महसूस होने लगा कि वो लड़की उससे बात कर सकती है। हर रात एक परछाई उसके कमरे के बाहर खड़ी रहती, लेकिन डर की बात ये थी, हवेली में और कोई उस लड़की को नहीं देख पाता था। एक रात आरवेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे सामने आई। सफेद कपड़े, शांत आंखें और चेहरे पर उदासी। उसने कहा, मैं मृणालिका हूं और तुमने मुझे पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। आरवेश घबरा गया। मृणालिका ने उसे हवेली के पीछे पुरानी झील तक चलने को कहा। वहां पहुंचते ही आरवेश को अचानक सब याद आने लगा। पिछले जन्म में उसका नाम अद्विर था। वो और मृणालिका एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन गांव वालों के डर और गलतफहमी की वजह से एक रात हवेली में आग लग गई। अद्विर डरकर भाग गया और मृणालिका वहीं अकेली रह गई। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, अगर प्यार सच्चा हुआ तो तुम लौटोगे। आरवेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा अब मृणालिका की आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन तभी हवेली की सारी लाइटें अपने आप जल उठी। ठंडी हवा चलने लगी। मृणालिका मुस्कुराई और बोली, मैं आत्मा नहीं हूं आरवेश, तो फिर कौन हो? आरवेश ने कांपती आवाज में पूछा। मृणालिका धीरे धीरे हवेली के टूटे हुए शीशे के सामने गई और तभी आरवेश ने देखा, शीशे में सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, मृणालिका की नहीं। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, इस हवेली में कोई लड़की नहीं रहती। यहां तो 50 साल पहले एक लड़का हर अमावस्या को अपनी मरी हुई प्रेमिका से मिलने आता था और एक दिन खुद गायब हो गया। आरवेश डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, मृणालिका गायब थी और शीशे पर उंगली से लिखा था, इस जन्म में भी तुम देर से आए। अमावस्या की रात हवेली के टूटे शीशे पर लिखा था, इस जन्म में भी तुम देर से आए। आरवेश डर से जम गया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन तभी हवेली के बाहर अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी। टन टन टन। गांव की बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, भाग जाओ यहां से। आज वही रात है जब हर 25 साल बाद कोई लौटता है। कौन लौटता है? आरवेश ने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, जिसकी आत्मा अधूरी रह जाए वो कभी पूरी तरह मरती नहीं। इतना कहकर वो अचानक वहां से चली गई। उस रात आरवेश हवेली छोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। ऊपर से किसी लड़की के गाने की धीमी आवाज आने लगी, चांद लौटे या ना लौटे, वादा अधूरा नहीं रहता।
आरवेश कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा खुला था जिसमें सैकड़ों पुराने चित्र लगे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर चित्र में एक लड़का बना था और हर चेहरे पर आरवेश का ही चेहरा था। किसी में राजा, किसी में सैनिक, किसी में लेखक, जैसे वो हर जन्म में यहां लौटता रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ग्रामोफोन चल रहा था। उसके पास एक चिट्ठी रखी थी, अगर इस बार भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम फिर देर कर रहे हो। आरवेश पलटा। मृणालिका उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें पूरी काली और आवाज पहले से ज्यादा भारी। आरवेश डर गया। तुम चाहती क्या हो? उसने चिल्लाकर पूछा। मृणालिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं बस सच याद दिलाना चाहती हूं। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और अचानक आरवेश के सामने पिछले जन्मों की झलकियां आने लगी। हर जन्म में वो और मृणालिका मिलते थे, प्यार करते थे, लेकिन हर बार एक हादसा उन्हें अलग कर देता था। कभी आग, कभी डूबना, कभी कोई रहस्यमयी मौत। लेकिन सबसे अजीब बात, हर जन्म में उनकी मौत से पहले एक आदमी दिखाई देता था, काले कपड़ों में, चेहरे पर नकाब। आरवेश को अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी नहीं, कोई तीसरा इंसान भी था। तभी हवेली के तहखाने से जोर की आवाज आई, धड़ाम। आरवेश और मृणालिका नीचे भागे। तहखाने में एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा सालों से बंद था। दरवाजा खुलते ही अंदर हजारों तस्वीरें थीं। सभी तस्वीरों में एक ही आदमी था, वही नकाब वाला इंसान, और तस्वीरों के नीचे लिखा था विराज। आरवेश चौंक गया। विराज, उसका बचपन का दोस्त, जो कुछ दिन पहले ही अचानक गांव में आया था। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई, टक टक टक। आखिर तुम्हें सच मिल ही गया। आरवेश ने पीछे देखा। विराज अंधेरे से बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। तुम? आरवेश हैरान रह गया। विराज हंसने लगा। हर जन्म में तुम उससे प्यार करते रहे और हर जन्म में मैंने तुम्हें अलग किया। लेकिन क्यों? आरवेश चिल्लाया। विराज की आंखें गुस्से से भर गईं, क्योंकि पहले जन्म में मृणालिका मेरी होने वाली पत्नी थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात हवेली में आग मैंने लगाई थी, विराज बोला। आरवेश और मृणालिका दोनों सन्न रह गए, और तब से हर जन्म में मैं तुम दोनों को मिलते ही खत्म कर देता हूं। तभी अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। ठंडी हवा तेज हो गई। मृणालिका की आवाज बदलने लगी। इस बार नहीं विराज। उसकी आंखें चमकने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा। लेकिन तभी आरवेश को तहखाने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में 3 लोग थे, अद्विर, मृणालिका और विराज। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, सच्चाई कभी वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। आरवेश ने तस्वीर पढ़ती और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि पीछे असली सच लिखा था। मृणालिका की मौत आग से नहीं हुई थी, उसे अद्विर ने खुद हवेली में बंद किया था। आरवेश की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में अचानक टूटी हुई यादें लौटने लगीं। गुस्सा, जलन, धोखा। उसे याद आया, पहले जन्म में मृणालिका ने विराज को नहीं बल्कि उसे छोड़ने का फैसला किया था, और गुस्से में हवेली का दरवाजा उसी ने बंद किया था। यानी असल अपराधी विराज नहीं, खुद आरवेश था। विराज धीरे धीरे मुस्कुराया। अब याद आया? मृणालिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हर जन्म में तुम्हें सच याद दिलाना चाहती थी। आरवेश टूट चुका था, लेकिन तभी आखिरी ट्विस्ट सामने आया। मृणालिका धीरे से बोली,
लेकिन एक सच अभी भी बाकी है। क्या? आरवेश ने कांपते हुए पूछा। मृणालिका मुस्कुराई। मैं भी इंसान नहीं हूं। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और पीछे खड़ा विराज डर से कांपने लगा। नहीं, तुम फिर वापस नहीं आ सकती। मृणालिका की आवाज गूंजी। मैं सिर्फ मृणालिका नहीं, उस हवेली की वो परछाई हूं जो हर जन्म में किसी एक को अपने साथ ले जाती है। हवेली जोर से कांपने लगी और अगले ही पल पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, कहानी फिर शुरू होगी। तो आखिर सच वही नहीं था जो आरवेश पूरी जिंदगी मानता रहा। कुछ अधूरी मोहब्बतें सिर्फ यादों में ही नहीं रहती, वो वक्त के साथ लौटती हैं, हर जन्म में, हर अमावस्या में, और अपने साथ छोड़ जाती हैं एक नया रहस्य। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मृणालिका सच में सिर्फ एक परछाई थी, या साया महल की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली अमावस्या पर कोई और उस हवेली का दरवाज़ा खोले और फिर कहानी जो है फिर से शुरू हो जाए। अगर आपको ये रहस्यमयी सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सिनेमैटिक हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ किसी नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। इतने आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।